अभी की क्लास में हम लोग देखेंगे आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविज़न। आपात उपबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग शॉर्ट वे में देखेंगे क्योंकि प्री के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। आपात उपबंध से संबंधित मेंस के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र राज्य संबंध बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उस चैप्टर को जो है ना 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, और ताकि आंसर राइटिंग में जो है ना वो चैप्टर मैं फिर से बताऊंगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। आपातकाल कब लगता है? आपातकाल तब लगता है जब ऐसा लगता है कि सरकारी मिशनरी फेल हो रही हो, या ऐसा कुछ अनहोनी हो सकता है। तो राज्य विधानसभा की अवधि क्या बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 356 जो है उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन जो है ना वो संविधान के साथ धोखा है, ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल जब सलाह देते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं, इसको देखते हैं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध वार यानी बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जो है ये चीज़ किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के कार्यान्वयन को अंतर्गत स्थगित कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद के तहत स्थगित कर सकता है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर होना चाहिए। देखिए, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये पंजाब में लागू किया गया था सर्वप्रथम। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं आपातकाल के प्रकार, ठीक है ना। आपातकाल के प्रकार को हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, 356 और 360 को देखेंगे। 352 को देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। यह है राष्ट्रीय आपातकाल। 352। भारत की संघात्मक प्रणाली यानी एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है, यानी केंद्र ही हर जगह पे हावी हो जाता है, राज्य खत्म हो जाता है उस समय। अब तक राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 यानी राज्य आपात की।
भाई इसका प्रयोग तो अनगिनत बार किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, यानी कि जिस राज्य में आपातकाल लगाया जाता है वहाँ भी केंद्र की ही चलने लगती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। 120 से अधिक बार किया जा चुका है भाई, अनगिनत बार है। अब हम गिन के बताएंगे कभी फिर आराम से। अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। चलिए इसी को 2-3 बार इसी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अभी चैप्टर काफ़ी छोटा है तो ज़्यादा खींचने की इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी ज्वाइन बटन के जरिए जो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए आंसर राइटिंग मैं शुरू कर रहा हूँ और आंसर राइटिंग चलती रहेगी। शुरुआत में कम क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनेशंस प्री ख़त्म हो जाएगा इसके बाद तो समझिए बहुत रोज़ जो है आंसर राइटिंग की ही प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।